नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा प्राण आईटी अगरतला। हम लोग जो कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं कि जिसका फार्मूला हम लोग डेवलप करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो जो सिंपलेस्ट इंटीग्रल फार्मूला हमारा जो होता है वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस होता है। तो कुछ इंटीग्रेशन हम लोग अब डेवलप करने जा रहे हैं, कुछ फार्मूला जो है some special integrals। some special integration। तो एक पॉइंट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अगर हमारा कहीं पे एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का आएगा तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, यानी x इक्वल टू ए टेन थीटा या x इक्वल टू ए कॉट थीटा भी हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन आता है तो इसमें हम लोग x इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे, और a माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स का रूट या a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स का रूट हो तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू a cos 2 थीटा करेंगे, और x माइनस अल्फा अपान बीटा माइनस x या x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा का रूट हो तो यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाले जो हम लोग याद रखेंगे। अब इन्हीं सब्स्टिट्यूशन जो हमारे तीन है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की हेल्प से हम लोग फार्मूला जो है डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है। 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। तो ऐसे सिंपली हम लोगों को कोई फार्मूला नहीं पता है तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम जानते हैं कि इंटीग्रल क्या होता है, इजी हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें आपको सोचना नहीं है कि हमको क्या सब्स्टिट्यूट करें, एकदम स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे हमको x इक्वल टू ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो x इक्वल टू ए टेन थीटा तो हम लोग जानते हैं dx की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंशिएट करने पे, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू और dx दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो dx हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x की जगह पे हमारा a tan थीटा, तो ये हो गया हमारा a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर हो गया हमारा यानी न्यूमरेटर में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में हो गया हमारा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर खत्म हो गया और a से खत्म हो गया, a कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में a बचा है तो 1/a बाहर आ गया हमारा। सिंपली क्या इंटीग्रल बचा d थीटा, जैसे dx होता है dx का इंटीग्रल x, तो d थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा 1/a into थीटा प्लस c। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जो हम लोग एज्यूम किए हैं x की, थीटा को x के टर्म में लिख लेंगे तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, tan थीटा इक्वल टू यहाँ से हमारा आ जाएगा x/a, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स बाई ए। तो यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। यानी हमारा सीधा सीधा जो फार्मूला डेवलप हो गया 1/x² प्लस a स्क्वायर का अगर इंटीग्रल हम लोगों का कहीं आएगा तो हम लोग इसके लिए डायरेक्टली यूज करेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये पहला फार्मूला हम लोगों का डेवलप हुआ 1/x² प्लस a स्क्वायर टाइप का फंक्शन अगर कहीं पे मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब सेकंड फार्मूला जो लिखा है हम लोग उसको डेवलप करते हैं। सेकंड हमारा क्या है 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल हमको करना 1/x² माइनस a स्क्वायर इंटीग्रल। तो 1/x का इंटीग्रल हमको पता है 1/x प्लस समथिंग का इंटीग्रल पता है। तो इस चीज का हम लोग यूज करते हुए देखिए हम लोग क्या करते हैं 2a से जो है मल्टीप्लाई कर दिया और 2a से एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दिया और ये हमारा हो गया x² माइनस a स्क्वायर dx। अब 2a जो न्यूमरेटर में लिखा है डिनोमिनेटर वाला तो 2a हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं और न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं 2a हमारा a प्लस a हो गया और ये इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस a x माइनस a। तो हम लोग क्या करते हैं ये हम लोग लिख देते हैं x प्लस a माइनस x माइनस a। यानी हम लोग दो फैक्टर में ब्रेक दो पार्ट में ब्रेक करते हैं 2a को और ध्यान से देखिए x प्लस a माइनस x प्लस a यानी माइनस x प्लस x आपका कैंसिल होके ये a प्लस a यानी 2a ही लिखा है और डिनोमिनेटर वाला 2a हमारा ऐसे ही रखा है। तो 2a को हम लोगों ने क्या बना लिया x प्लस a माइनस x माइनस a। अब हम लोग जब डिवाइड करेंगे x² माइनस a स्क्वायर से तो इसका एक फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एक फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये x² माइनस a स्क्वायर dx। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं 1/2a तो हमारे पास है ही। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक हमारा हो जाएगा x प्लस a अपॉन x² माइनस a स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं x प्लस a इंटू x माइनस a और अगला हमारा हो जाएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a इंटू x माइनस a और पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको सिंपली हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये 1/2a और 1/2a तो ये x प्लस a कैंसिल होके ये हमारा आ गया 1/x माइनस a dx और ये हमारा आ जाएगा x माइनस a कैंसिल हो गया 1/x प्लस a dx और 1/2a हमारा जो है दोनों टर्म के बाहर है। तो ये हो गया हमारा फाइनली 1/2a और x माइनस a या x प्लस a हो यानी x का कोफिशिएंट 1 है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/x का हमारा इंटीग्रल हम लोग जानते हैं 1/x इक्वल टू होता है log ऑफ mod x प्लस c। और अगर यहाँ पे 1/ax प्लस b टाइप का फंक्शन हो तो क्या होता है 1/a log mod ax प्लस b प्लस c। यानी अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट 1 है और बाकी हमारा क्या हो जाता है सीधा सीधा log ax प्लस b। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log ऑफ mod x माइनस a माइनस log ऑफ mod x प्लस a क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हमारा हो गया 1/2a और log m माइनस log n हम लोग जानते हैं कि log m माइनस log n अगर कहीं पे लिखा हो तो इसको हम लोग log m/n भी लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a का मॉड प्लस c।
तो ये सिंपल सा हमारा इंटीग्रेशन आ गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a का मॉड प्लस c। तो ये सेकंड इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं थर्ड। थर्ड हमारा 1/a² माइनस x², 1/a² माइनस x² का इंटीग्रल हमको करना है। तो फिर हम लोग वही काम करेंगे कि 2a से मल्टीप्लाई कर दिए, 2a से डिवाइड कर दिए, तो 2a/2a और ये हमारा 1/a² माइनस x² dx। डिनोमिनेटर a तो कांस्टेंट हमारा, तो डिनोमिनेटर 2a हम लोग जो है बाहर निकाल लेते हैं और न्यूमरेटर में जो 2a है इसको मैनिपुलेट करते हैं। हम लोग इस तरीके से 2a को करना चाहते हैं कि a प्लस x बन जाए और a माइनस x बन जाए। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे 2a को a प्लस x प्लस a माइनस x अपॉन a² माइनस x² dx। x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 2a ही लिखा है हमारा, तो 2a वहां पे था, यहाँ भी 2a है, बस हमने केवल क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 1/2a a प्लस x अपॉन a² माइनस x² का फैक्टर करके हम लोग लिख लेते हैं a प्लस x इंटू a माइनस x, और अगला टर्म हमारा हो गया a माइनस x अपॉन a प्लस x इंटू a माइनस x और पूरे का इंटीग्रल। ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2a 1/a माइनस x dx प्लस 1/a प्लस x dx, और 1/2a हमारा क्या है दोनों से बाहर है। 1/a² माइनस x², तो a² माइनस x² का फैक्टर a प्लस x a माइनस x, और 2a यहाँ पे x कैंसिल होके ये 2a हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो गया 1/2a 1/2a तो पूरे के बाहर है। अब हम लोग इंटीग्रल देखते हैं 1/a माइनस x का इंटीग्रल देखते हैं। तो 1/a माइनस x को हम लोग जानते हैं कि 1/ax प्लस b का इंटीग्रल हमारा क्या होता है 1/a log mod ax प्लस b प्लस c। और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं ax प्लस b को हम लोग कैसे निकालते हैं, ax प्लस b को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, तो a dx इक्वल टू dt, या dx इक्वल टू यहाँ से हमारा जाता है 1/a dt, तो dx हमारा हो गया 1/a dt, और ax प्लस b को हम लोगों ने t माना है, तो ये हो गया 1/a बाहर आ गया और t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और ये 1/a log ax प्लस b प्लस c। तो ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे a क्या होता है हमारा x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हमारा क्या है माइनस x प्लस a है, यानी x का कोफिशिएंट हमारा क्या है -1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/-1 और log mod a माइनस x प्लस यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 ही है, तो log mod a प्लस x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2a log a प्लस x का मॉड माइनस log a माइनस x का मॉड, फिर log m माइनस log n हम लोग जानते हैं log m बाई n, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया 1/a² माइनस x² का इंटीग्रल 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c।
अब हम लोग फोर्थ फार्मूला देखते हैं। फोर्थ फार्मूला हमारा क्या है, 1/√a² माइनस x² के इंटीग्रल हमको करना है। 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रल हमको करना है। तो वहां पे हम लोग जानते हैं कि a² माइनस x² टाइप का एक्सप्रेशन आता है, तो हम लोग क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू a साइन थीटा और डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और d थीटा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे dx बराबर a cos थीटा d थीटा अपॉन a² माइनस x की जगह पे a साइन थीटा, तो x² हमारा हो जाएगा a² साइन² थीटा, ये इक्वल टू हमारा हो गया a cos थीटा d थीटा अपॉन, यहाँ से अंडर रूट से a² कॉमन करेंगे तो बाहर हमारा a आएगा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन² थीटा cos² थीटा, और cos² थीटा का अंडर रूट हमारा हो गया जो है cos थीटा। तो ये सिंपली हमारा ये सीधा सीधा क्या आ गया, d थीटा का इंटीग्रल, और dx का इंटीग्रल x होता है, तो d थीटा का इंटीग्रल हमारा क्या हो गया, थीटा, और थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू x बाई a। यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू x बाई a, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। तो यहाँ से हमारा थीटा आ गया सीधा सीधा साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, यानी हमारा जो इंटीग्रल हो गया फाइनली 1/a² माइनस x² टाइप का एक्सप्रेशन कहीं पे आएगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये चौथा फार्मूला हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 1/√x² प्लस a²। 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो x² प्लस a² के एक्सप्रेशन में हम लोग x इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, x इक्वल टू a tan थीटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू a tan थीटा का sec² थीटा d थीटा। तो dx हमारा क्या हो गया, a sec² थीटा d थीटा अपॉन x की जगह पे a tan थीटा, तो स्क्वायर करेंगे a² tan² थीटा प्लस a² का अंडर रूट, इसका इंटीग्रल हमको करना है। न्यूमरेटर में a sec² थीटा d थीटा, और यहाँ से a कॉमन आ गया, और अंडर रूट के अंदर हमारा हो गया 1 प्लस tan² थीटा। 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा होता है, sec² थीटा का अंडर रूट लेंगे हमारा sec थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा a sec² थीटा d थीटा अपॉन a sec थीटा, इसका इंटीग्रल। तो a खत्म, sec थीटा खत्म, तो हमारा क्या बचा, sec थीटा d थीटा। अब ऐसे हम लोग sec x का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको जो है sec थीटा को हम लोग sec थीटा प्लस tan थीटा से डिवाइड कर देते हैं, और sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इंटीग्रल। अब हम लोग जो डिनोमिनेटर में लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो हम लोग y मान लेते हैं, तो sec x का इंटीग्रल करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो sec का sec थीटा इनटू tan थीटा, और tan थीटा का sec² थीटा d थीटा इक्वल टू dy। यानी न्यूमरेटर में आपका क्या लिखा है, sec² थीटा प्लस sec थीटा इनटू tan थीटा d थीटा इक्वल टू dy। यानी पूरा हमारा न्यूमरेटर जो हो गया ये dy हो गया अपॉन नीचे
वाई, तो ये सीधा इसका इंटीग्रल हो गया लॉग मॉड वाई प्लस सी, और वाई की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो ये हम लोग डायरेक्टली भी सेक थीटा का इंटीग्रल यूज करते हैं। सेक थीटा डी थीटा हमारा क्या हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब हम लोग थीटा को x के टर्म में लिख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा हो गया, जिसका ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या ज्यूम किया, x इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ से हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन a, और tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा x हो जाएगा, बेस a हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से सेक थीटा और tan थीटा, सेक थीटा हमको चाहिए, तो सेक थीटा, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन बेस a। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया लॉग मॉड सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, x बाई a प्लस सी। तो फाइनली हम लोग कहाँ पहुंच गए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स इक्वल टू हमारा आ गया लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x अपॉन a प्लस c। और a हमारा कांस्टेंट है, तो log m बाई n को हम लोग लिख लेते हैं log m माइनस log m n। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और log m की जगह पे हमारा ये है, और n की जगह तो माइनस log n यानी log a प्लस सी। और a हमारा कांस्टेंट है, तो log a भी कांस्टेंट होगा, इसीलिए इस c और log a को मिला के हम लोग एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख देते हैं log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये हमारा हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूट का इंटीग्रल log x प्लस एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मॉड। अब हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर यहाँ पे हो dx अपॉन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन आता है, तो हम लोग क्या पुट करते हैं x इक्वल टू a सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, x इक्वल टू a सेक थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक का होता है हमारा सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो dx की वैल्यू हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में a इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन x की प्लेस पे हो गया हमारा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ से रूट के बाहर a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो बाहर आएगा a हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस रूट टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर का अंडर रूट हमारा हो जाएगा टेन थीटा। a टेन थीटा खत्म हो गया है, हमारा सीधा सीधा क्या बचा, सेक थीटा डी थीटा, और सेक का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं log सेक x प्लस टेन एक्स। तो ये हो जाएगा log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी।
अब हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू जो है लिख लेते हैं। यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारा, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेक थीटा इक्वल टू क्या एज्यूम किया है x बाई ए। तो cos थीटा क्या होता है a बाई x हो जाएगा। sec और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो cos थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये a हो गया और ये x हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो sec थीटा हमको पता है, tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बेस हमारा क्या है ए। तो ये इक्वल टू हमारा हो गया लॉग सेक थीटा की वैल्यू हमारी है एक्स बाई ए, और इसकी वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। और ये हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। लॉग एम बाई एन हमारा होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये इक्वल टू हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। लॉग ए हमारा कांस्टेंट है, तो लॉग ए भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट में एक कांस्टेंट जुड़ गया तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यानी हमारा यहाँ से 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड। तो ये बेसिक जो है इंटीग्रल से और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग जो है कुछ फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। फार्मूला एक बार डेवलप करने से क्या होता है, आपको याद करने में भी आसानी होती है, और जो है ये भी लगता है मतलब कि कुछ और टाइप का नहीं लगता है, मतलब डिफिकल्टी थोड़ा कम हो जाती है कि मतलब ये फार्मूला जो है ये कहीं से आया है, हम लोग इसको जानते हैं। तो ये 3 एक्सप्रेशन हमारे और बचे हैं, तो इसको हम लोग इसके बाद में करेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं।